नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु के बारे में। पहली चीज, जो वास्तु शब्द है वो 5 तत्वों से बना है। जिस प्रकार से भगवान बनाए हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जब 5 तत्वों का मिश्रण होता है उसको हम भगवान कहते हैं। उसी प्रकार से वास्तु जो शब्द है, वा, आ, आधा, स और तु, उ की मात्रा, तो इन पांचों शब्दों को अगर हम बनाएंगे तो इसका अर्थ भी निकलेगा वायु, अग्नि, नीर और जल। जिस प्रकार से ये पांचों तत्व हैं, उसी प्रकार से जीवन जीने के लिए हर प्राणी के अंदर जो है, जो भी हमारी सोल, आत्मा हमारे शरीर में आई है, हर इंसान जो है 5 तत्वों से मिश्रित है। संसार की जो उत्पत्ति हुई है, जो भगवान ने जो उत्पत्ति की है, वो नर से नारायण बनाया, अर्थात नीर माने जल से उत्पत्ति हुई है। संसार को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने जो है जल के अंदर जो है अपना स्पर्म डाल दिया और उससे एक जीव उत्पन्न हो गया। वो जीव से जो है स्त्री और पुरुष दोनों जो बन गए और उससे इस संसार की उत्पत्ति हुई। तो वास्तु जो शब्द है हमारे जीवन में, वो पांचों तत्वों को संतुलित करने का है। जो वास्तु पुरुष है उसको ये वरदान प्राप्त हुआ कि जब भी आप पृथ्वी पे जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना घर का निर्माण करेगा तो सबसे पहले वास्तु की आराधना करेगा, वास्तु की पूजा करेगा और वास्तु मंत्रों का जाप करेगा, जिससे कि उसके घर के अंदर सुख शांति रहे। परंतु व्यक्ति जो है भूल गया है। अगर आप देखें, मैंने आज तक नहीं सुना कितने भी बड़े बड़े भूकंप आए हैं दुनिया के अंदर, जहां पर जो है मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा जो है गिर गया हो। क्यों नहीं गिरते? या कोई गिरजाघर गिर गया हो, क्यों नहीं गिरते? क्योंकि भगवान की कृपा से उनका वास्तु जो है बिल्कुल ठीक होता है। व्यक्ति जब अपने गृह का निर्माण करता है तो उसमें जो है वह कंजूसी कर लेता है और कंजूसी करने के पश्चात जो है उसकी नींव कमजोर हो जाती है। अगर आप बिल्डर का फ्लैट लेते हैं तो मैंने देखा है कि कई फ्लैट जो है गिर जाते हैं, उनका वास्तु खराब होता है। वास्तु किस प्रकार से करें? सबसे सर्वप्रथम जो है नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट का प्लॉट लें। उसके अंदर जो है प्लॉट जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्क्वायर प्लॉट होना चाहिए और उसका जो है नॉर्थ और ईस्ट जो है वो खुला होना चाहिए, जिससे कि आपके घर के अंदर जो है धूप, रोशनी और वेंटिलेशन जो है आता रहे। क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों में जो है वेंटिलेशन होने से जो है जीवन में संतुलन रहता है और वास्तु पुरुष जो है प्रसन्न रहता है। नॉर्थ ईस्ट में जो है वास्तु पुरुष का सर होता है और साउथ वेस्ट की तरफ जो है उसके पैर होते हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और नॉर्थ वेस्ट तक की तरफ जो उसके पैर होते हैं। तो उस पश्चिम दिशा की तरफ कहते हैं कि वास्तु पुरुष के ऊपर अगर आप कोई सामान रख देंगे, उसके शरीर पर कोई सामान रख देंगे, तो आपके जीवन में परेशानी आ जाएगी। एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट, जो पूजा का स्थान होता है, वहां पर जो है टॉयलेट बना दिया। आप मानेंगे नहीं, अगर नॉर्थ ईस्ट पे आपका टॉयलेट होगा तो घर का जो मेन सदस्य होगा, जिसके नाम से घर होगा, उसको अवश्य ही ब्रेन की या दिमाग की या ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आपने उस पवित्र स्थान को जो है दूषित कर दिया है। एक व्यक्ति ने घर के मिड में जो है एक जो है खंबा लगा दिया, जो वास्तु पुरुष की नाभि के ऊपर आ रहा था, तो उसकी पत्नी को जो है हर्निया की परेशानी हो गई। एक व्यक्ति ने वास्तु पुरुष के हाथ के ऊपर जो है एक कॉर्नर कटा हुआ था, जिस कारण से उस व्यक्ति का जो है एक्सीडेंट में हाथ चला गया। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर घर का कटा हुआ हो तो इसको हम बोलते हैं क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा जो व्यक्ति का है, अगर माथा कटा हो या घर का वास्तु में माथा कट जाए, अर्थात जो है नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर कट जाए, तो गृह स्वामी की जो मृत्यु है एक्सीडेंट में जो है गर्दन कटने से हो सकती है या सर फटने से हो सकती है या एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है। तो मैं एक राजौरी गार्डन में वास्तु करने गया, तो मैंने देख के ही बता दिया कि जो इसका गृह स्वामी होगा उसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई होगी। तो जो व्यक्ति मुझे वास्तु करवाने के लिए लेकर गए, वो पूछने लगे कि आपको पंडित जी कैसे पता चला? तो मैंने कहा कि ये देखकर, घर का वास्तु देखकर ही मुझे जो है अनुभव हो गया, पता चल गया कि घर के नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर कटा होने से जो है व्यक्ति की जो है गर्दन कट जाती है। दूसरा, एक घर के अंदर गया, साउथ फेसिंग जो घर होते हैं
उसमें मनोरोग और कैंसर होने की संभावनाएं जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे C15 से लेकर के और C21 तक आप अगर जाएं तो वहाँ पे हर घर के अंदर आपको एक मानसिक रोगी अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे जो मकान है वो साउथ की तरफ हैं, दक्षिण की तरफ हैं, तो वहाँ पर मनोरोग की स्थिति जो है ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप GK1 में जाएं S ब्लॉक में और W ब्लॉक में, जहाँ पे जो साउथ वेस्ट फेसिंग मकान है या साउथ की तरफ मकान है, उनमें भी किसी व्यक्ति के घर में कैंसर का रोग जो है पीड़ित है या मनोरोग से रोग पीड़ित है। तो घर का वास्तु जो है अवश्य चेक कर लेना चाहिए। अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो आप जो है कितनी भी तरक्की कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे, आपके जीवन में शांति नहीं आ पाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी, व्यापार चला जाएगा। तो जो लोग अपने घर का वास्तु चेक नहीं कराते वो जीवन भर दरिद्री रह जाते हैं। कारण क्या है कि किसी के साउथ वेस्ट की तरफ टॉयलेट है तो पैसा आएगा और जाएगा, फ्लश हो जाएगा। तो ये सारी स्थिति जो है जीवन को जो है खराब कर देती है। जो व्यक्ति वास्तु के हिसाब से मकान नहीं बनाता जीवन भर जो है दुखी होता है। एक फरीदाबाद में वास्तु किया मैंने, उनकी माता जी को निधन हो गया क्योंकि घर का जो मेन डोर था वो साउथ था। जैसे ही घर शिफ्ट किया और 1 महीने में माता जी चली गई, तो ऐसे घर का भी क्या फायदा। आप लाखों करोड़ों रुपया जो है अपने घर को निर्माण कराने में लगा देते हैं, परंतु वास्तु की जो रेमेडीज हैं उनको आप जरूर करें। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट करें, जिससे कि मैं आपको आपके घर का सही वास्तु बता सकूं और उसके हिसाब से आपका मैप बना सकूं। और आपके घर में मैं चाहता हूं जीवन के अंदर आपके सुख की, शांति की, समृद्धि की और लक्ष्मी की प्राप्ति हो और वैभव की प्राप्ति हो। आज के युग में जो है संतान नहीं हो रही, कारण क्या है कि कई कारण है कि वास्तु अगर खराब है और लोग क्या करते हैं कि भाई फर्स्ट ऑप्शन में किचन नहीं आ रही तो सेकंड ऑप्शन में बना दो। जो लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ किचन बना देते हैं तो उनके पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ जाती हैं। तो ये क्या है, वास्तु बड़ा ही इम्पैक्ट करता है हमारे जीवन में, चाहे घर का हो चाहे आपके ऑफिस का हो। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव हो तो आप अपने घर का वास्तु जरूर चेक कराएं, जिससे कि आपका आने वाला जीवन जो है सुख में और आनंद में हो और आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। आचार्य संजय शर्मा, C24 कालका जी। नमस्कार।